सीता श्री राम की शक्ति और राम कथा की प्राण है। सीता के बिना राम का नाम, उनका अस्तित्व बिल्कुल अधूरा है। राम उनसे अत्यंत प्रेम करते थे, इतना कि आज भी राम के नाम से पहले सीता का नाम लिया जाता है। फिर ऐसा क्या हुआ कि रावण की लंका से अयोध्या आने के बाद देवी सीता को देनी पड़ी अग्नि परीक्षा। मर्यादा से पूर्ण और पुरुषों में उत्तम श्री राम ने क्यों कराया अपनी पत्नी को अग्नि में प्रवेश? क्या सच में मिथिला नरेश की पुत्री ने किया था अग्नि में प्रवेश? क्या एक ही समय पर रामायण में थी दो सीता? कौन है सीता की छाया? आज की वीडियो में हम आपको रूबरू कराएंगे सीता की अग्नि परीक्षा से जुड़े रामायण के कुछ अनछुए पहलुओं से। माता सीता की अग्नि परीक्षा की सच्चाई बहुत कम लोग जानते हैं, पर उनकी अग्नि परीक्षा के ऊपर कई तर्क, कहानियां और कहावतें सुनने को मिलती हैं। अक्सर जो बातें हमें सुनने को मिलती हैं वो ये हैं कि राम ने सीता की अग्नि परीक्षा समाज की नजर में अपनी पत्नी की पवित्रता को प्रमाणित करने के लिए ली थी। लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता है कि श्री राम ने माता सीता की अग्नि परीक्षा उनकी पवित्रता पर संदेह कर नहीं ली थी। राम सीता के बिना एक पल नहीं रह सकते थे। फिर जिसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध लड़ा, उसे वो किसी व्यक्ति और समाज के कहने पर क्या छोड़ सकते हैं? पौराणिक कथाओं की माने तो श्री राम जगत पालन करता श्री हरि विष्णु के 21वें अवतार हैं। राम स्वयं त्रिकालदर्शी यानी कि भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान रखने वाले थे। राम को यह पहले से ज्ञात था कि रावण सीता का अपहरण करने वाला है, इसीलिए उन्होंने रावण हरण से पहले सीता को अग्नि देवी को सौंप दिया था। और रावण जिस सीता का हरण करके ले गया था वो सीता माता की छाया थी। तत्पश्चात लंकापति को मारकर और लंका जीतकर राम ने अग्नि परीक्षा के माध्यम से असली सीता को अग्नि से वापस लिया और अग्नि से उत्पन्न हुई सीता की छाया या प्रतिरूप को अग्नि को सौंप दिया। कहते हैं कि इस तरह से वास्तव में राम कभी सीता से दूर नहीं हुए थे। पर एक सवाल अब भी आता है कि सीता की वो प्रतिरूप या छाया जिसे रावण असली सीता समझकर चित्रकूट से हरण कर ले गया था, वो कौन थी? वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार दक्षिण भारत में कुशध्वज नाम के एक राजा का साम्राज्य था। राजा कुशध्वज अत्यंत ज्ञानी थे, इसीलिए उन्हें देवगुरु बृहस्पति के पुत्र की भी उपाधि प्राप्त थी। माता लक्ष्मी की कठोर तपस्या करने के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब उसका जन्म हुआ तब रोने के स्थान पर वेदों की महिमा गाने लगी, जिसकी वजह से उस कन्या का नाम वेदवती रखा गया। जिस समय और कन्याएं साज श्रृंगार में व्यस्त रहती, वेदवती जन्म से ही श्री हरि विष्णु की तपस्या में लीन रहती थी, जिसके कारण उनके माता पिता उसके विवाह और भविष्य को लेकर चिंता करते रहते थे। फिर एक दिन कुछ यूं हुआ कि हर वक्त पूजा पाठ में लीन रहने वाली वेदवती अपने पिता के पास जाकर बोली कि उसने अपने लिए एक योग्य वर चुन लिया है। माता पिता ये सुनकर खुशी से फूले नहीं समाये, पर जैसे ही वेदवती ने अपने वर का परिचय राजा रानी को दिया, उनके खुशी का भाव तुरंत विस्मय और चिंता में बदल गया। वेदवती ने अपने माता पिता से कहा कि जिसको उसने वर के रूप में चुना है वो अत्यंत ही मनमोहक और ज्ञानी है। वो वैकुंठ में रहता है और उसका नाम विष्णु है। अपनी कन्या की बात सुन राजा पहले तो कुछ बोल न सके, फिर काफी चिंतन करने के बाद उन्होंने वेदवती को समझाया कि विष्णु भगवान हैं और वो पहले से ही विवाहित हैं, इसलिए उन्हें लक्ष्मीपति भी कहा जाता है। उनकी कृपा से सृष्टि का भरण पोषण हो पाता है। किसी मानव के लिए उनका दर्शन मात्र ही कठिन है, तो उनसे भला विवाह कैसे रचा जा सकता है? इसलिए उनसे विवाह करने का विचार वेदवती को त्याग देना चाहिए। पर वेदवती अपने तन मन धन से विष्णु को पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। उसने कठोर तपस्या कर भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया। तब श्री हरि ने उसे वर मांगने को कहा, तो वेदवती ने खुद को पत्नी के रूप में स्वीकार करने की इच्छा जाहिर की। नारायण ने कहा कि वो विष्णु रूप में विवाहित हैं और देवी लक्ष्मी का स्थान किसी को नहीं दे सकते, पर किसी और अवतार में वो वेदवती को पत्नी के रूप में अवश्य स्वीकार करेंगे। इतना कहकर भगवान वहां से चले गए। वेदवती पुनः तपस्या में लीन हो गई। कुछ काल बाद एक दिन रावण आकाश मार्ग से विचरित कर रहा था।
नारायण के मंत्र जाप का स्वर सुनकर उसने नीचे देखा तो उनकी नजर तप में लीन वेदवती पर पड़ी। वेदवती की सुंदरता से मोहित होकर राक्षस राज ने वेदवती के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। वेदवती द्वारा प्रस्ताव ठुकराने के बाद उसने वेदवती की तपस्या व उसकी पवित्रता भंग करने की कोशिश की, जिससे क्रुद्ध होकर वेदवती ने उसे श्राप दिया कि रावण की मृत्यु का कारण वो बनेगी। इतना कहकर वेदवती ने अग्निदेव से शरण मांगी और अग्नि में प्रवेश कर अपनी इज्जत की गरमाए बनाए रखी। समय बीता और सतयुग में रावण सीता का अपहरण करने आया। तब वेदवती ने सीता का रूप धारण कर लंका में प्रवेश किया और अंततः अपने दिए श्राप को फलीभूत कर रावण की मृत्यु का कारण बनी। सीता की अग्नि परीक्षा इसलिए हुई ताकि श्री राम सीता को वापस प्राप्त कर सकें। जब सीता अग्नि से बाहर आई तब उन्होंने श्री राम से कहा कि वेदवती ने उनके स्थान पर लंका जाकर बड़े कष्टों का सामना किया है, अतः वो वेदवती को पत्नी के रूप में स्वीकार करें। राम ने सीता से कहा कि राम रूप में उन्होंने एक पत्नी का व्रत लिया है, इसीलिए वो वेदवती को इस जन्म में स्वीकार नहीं कर सकते, पर आने वाले समय में वो श्रीनिवास का रूप ले धरती पर अवतार लेंगे और वेदवती को पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। कालांतर में श्रीनिवास रूप में वैकुंठपति ने वेदवती से विवाह कर उसकी मनोकामना को पूर्ण किया। आज दक्षिण भारत में भगवान श्रीनिवास के मंदिर में हमें विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी और वेदवती दोनों की ही प्रतिमाओं के दर्शन मिलते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें संस्कृति टीवी। धन्यवाद।